नमस्ते, मैं डॉक्टर कल्पना झा, प्रिंसिपल ऑफ लिटिल स्टार प्ले स्कूल। आज इस मंच से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर कुमार मदन मोहन जी को, जिन्होंने मुझे इस विद्वजनों के मंच से जोड़ा है। हमारे विद्यालय में, जैसा कि मैंने अभी बताया है, मैं एक लिटिल स्टार प्ले स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो उनके लिए मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं करती हूँ, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। तो हमारे स्कूल में योगा कार्यक्रम भी चलाया जाता रहा है और अभी तो 2-3 महीने से लॉकडाउन की पीरियड में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कितना बड़ा कोरोना वायरस जैसा महामारी फैला हुआ है, तो इसमें तो और हम सभी को मिल के एकजुट होकर हिम्मत के साथ इस महामारी से लड़ना है और इसको भगाना है। तो इसके लिए जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग विद्यालय में ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को योगा कार्यक्रम प्रोवाइड करवाते रहे हैं। हमारे स्कूल में 3 टाइम बच्चों के मनोरंजन के लिए, बच्चों के खेल कूद के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए 3 टाइम होमवर्क दिया जाता है। जैसे सुबह में योगा अभ्यास प्रत्येक दिन दिया जाता है, फिर दोपहर में होमवर्क दिया जाता है, फिर शाम में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब करवाते हैं हम लोग बच्चों से। और बच्चे ऑनलाइन करके होमवर्क भेजते हैं और बच्चों में बहुत ग्रोथ दिख रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, इसमें योग का कितना महत्व बढ़ गया है। हम लोग सदियों से योग से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं, सदियों से ये योग हमारे जीवन में है, लेकिन इस योग का दिन प्रतिदिन महत्व बढ़ता जा रहा है। अभी का जो जीवन शैली है, लोगों को विभिन्न बीमारियों से जूझना पड़ता है। पहले का वातावरण कुछ और था, अब का वातावरण कुछ और हो गया है। पहले लोग स्वस्थ रहते थे, लंबी आयु होती थी लोगों की, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था, शुद्ध वातावरण में रहते थे, शुद्ध ऑक्सीजन लेते थे, शुद्ध वायु में सांस लेते हुए बच्चे भी बड़े होते थे, मिट्टी में खेल कूद के बच्चे बड़े होते थे। तो पहले लोग योग नहीं करते थे क्योंकि बच्चे खेल कूद के माध्यम से ही योग को दर्शाते थे। अब तो खेलने का भी साधन सीमित हो गया है, बच्चे घर में मोबाइल में, टीवी में लगे रहते हैं, तो जिसके कारण हमें योग के द्वारा बच्चों को विभिन्न मुद्राएं सिखाई जाती है और बच्चे को ये बताया जाता है कि ये खेल का माध्यम है ताकि बच्चे इसे खुशी खुशी करें। और योग जो है हमारे जीवन को किस तरह से आगे स्वस्थ रखने में कामयाब होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे हम सभी जानते हैं आज 21 जून को योगा दिवस है, तो योगा दिवस की शुरुआत कैसे हुई? साल 2015 से प्रत्येक 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। इस इंटरनेशनल योगा डे मनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम सभी के मन में एक प्रश्न अवश्य आती होगी कि साल में 365 दिन होते हैं, तो 21 जून को ही योगा डे क्यों मनाया जाता है? इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21 जून जो कैलेंडर के हिसाब से होता है, साल का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन सूर्य की जो रोशनी होती है धरती पे लंबे समय तक पड़ती है और सूर्य तो ऊर्जादायक होता है, जिससे हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और इसी तरह अधिक दूर तक धरती पर आती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और योग भी मनुष्य को लंबी आयु प्रदान करता है। इसलिए 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और दूसरा कारण यह भी है कि इस दिन भगवान शिव ने अपने शिष्यों को योग की शिक्षा दी थी। एक तरह से इस दिन को योग का जन्मदिन भी कह सकते हैं। तो आज तो हो गया 21 जून योगा डे के बारे में कि जैसे हम लोग अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या मैरिज डे, सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि 21 साल में सिर्फ एक दिन योगा डे मना लें तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रत्येक दिन जैसे हमें पानी पीना है, प्रत्येक दिन सांस लेना है, सांस लेते रहना है, उसी तरह खाना खाना है हमेशा, तो उसी तरह योगा भी है, एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए योगा।
जिस तरह हमें खाना डेली खाना है, पानी डेली पीना है, उसी तरह योगा का अभ्यास डेली करना है, जिससे हम आज के इस विकट परिस्थिति का सामना कर सके, फिजिकल तौर पे स्वस्थ रह सके, मेंटल तौर पे स्वस्थ रह सके। और बच्चों को तो ज़रूर से ही योगा में शामिल करें। और योगा एक ऐसी चीज़ है जो कोई एक उम्र इसकी लिमिट नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं शुरू से बताती हूँ, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उनको भी योगा करने के लिए बताया जाता है। उनके लिए भी विभिन्न तरह की योगा होती हैं। जैसे अगर प्रेग्नेंट की अवस्था में ज़्यादा हार्ड योगा नहीं कर सकते, लेकिन आरामदायक योगा अवश्य करें, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, बीमारी दूर रहे और गर्भ में पलने वाले बच्चे भी स्वस्थ रहें। फिर जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद भी माँ को योगा करना चाहिए। बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बच्चों को योगा सिखाना चाहिए, ताकि योगा करते हुए बच्चे बड़े होए और योगा के महत्व को समझे बच्चे। और फिर बड़े होने के बाद बड़े भी करते हैं। बूढ़े जो होते हैं, जो वृद्धजन होते हैं, उनके लिए भी योगा होती है विभिन्न तरह के। उन्हें जो योगा करने में सहूलियत होती है वही योगा उनसे करवाना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एक घर में विभिन्न तरह के सदस्य हैं, विभिन्न एज वाले लोग हैं, तो सभी के लिए योगा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें एज फिक्स नहीं है, एज लिमिट नहीं है। वृद्धजन है तो वृद्धजन भी स्वस्थ रहने के लिए योगा करें और योगा को अपने दिनचर्या में इस तरह शामिल करें जिससे आपको खुशी अंदर से महसूस हो ये करते हुए। ये नहीं लगे कि बोझ हो, योगा को बोझ नहीं समझना है। बहुत से लोग ज़बरदस्ती योगा करवाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। योगा के महत्व को समझे। सदियों से इसके महत्व को हम लोग जानते आ रहे हैं और ये शांति का भी प्रतीक है, मन की स्थिरता को शांत रखता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम भारतवासी सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं, पूरे देश दुनिया के बारे में सोचते हैं, वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं। हम लोग चाहते हैं सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे। इसलिए इंटरनेशनल योगा डे के दिन इसका भारत का बहुत ही योगदान था और सभी विश्व के बहुत सारे देशों को जोड़ा गया था इस दिन योगा के लिए। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योगा के बहुत से महत्व बताए हैं। हमारे जो गुरुदेव हैं रामदेव बाबा जी, उनको आप लोग सुनिए, उनका वीडियो देखिए और वो जैसे कहते हैं उनके हिसाब से योगा कीजिए। अगर नहीं आता है आपको तो आज से शुरुआत कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल में एक दिन सिर्फ मनाएं। प्रत्येक दिन आपको योगा शामिल करना है। तो इसी क्रम में मैं कुछ योगा भी लाई हूँ जो आज मैं इस बालक से करवाऊंगी योगा और उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम हम लोग मेडिटेशन में आएंगे, जिसे ध्यान कहते हैं। तो योगा की शुरुआत जब करते हैं तो मेडिटेशन से ही करनी चाहिए। सुबह के टाइम में करें, शाम के टाइम में करें, 2 टाइम हम योगा कर सकते हैं। मेडिटेशन में आने के लिए दिमाग को एकदम खाली कर ले, शांत शून्य कर ले, बिल्कुल कुछ भी थॉट नहीं आना चाहिए माइंड में, बिल्कुल शांत होना चाहिए वातावरण। और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन करने से। जैसे आजकल के बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, गुस्सैल होते हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये सब पावर, ये सब क्षमता बढ़ाता है मेडिटेशन माइंड को कॉन्सेंट्रेट करता है, पढ़ाई में मन लगाता है, अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रचित करता है। इसलिए मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। फिर सेकेंड में हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए हमें योगासन में बैठना होगा और ये अनुलोम विलोम के क्या फायदे हैं इसके बारे में जानते हैं। अनुलोम विलोम शरीर के संपूर्ण भाग को पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है और ये हमें बहुत ही ग्रोथ करता है। हर बच्चे हो, वृद्ध हो, जवान हो, सभी को अनुलोम विलोम करना चाहिए। अगर आप अनुलोम विलोम शुरुआत में 5 मिनट करते हैं, 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे इसके समय को बढ़ाते हैं, तो ये आपको निश्चित 100% गारंटी है कि ये आपको सभी रोगों से दूर रखेगी।
हाँ, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एक दिन में किसी भी चीज़ का फल नहीं मिलता है। प्रत्येक दिन अभ्यास करते रहना होगा हर चीज़ का, तभी उसका परिणाम मिलेगा। फिर थर्ड में हम कर सकते हैं कपालभाति। कपालभाति के भी बहुत फायदेमंद है। पेट को साफ रखता है, मोटापा नहीं बढ़ने देता है, शरीर को ग्रोथ करता है। कपालभाति भी अपने घर में अवश्य करें और बच्चों से भी करवाएं। बहुत से योग हैं जो हम कर सकते हैं। भ्रामरी करवा सकते हैं बच्चों से। फिर हम लोग भ्रामरी देखते हैं। इससे भी मेंटल स्ट्रेस दूर होता है, मन शांत होता है। और अब हम लोग हस्तपादासन देखते हैं। स्टार्ट कीजिए हस्तपादासन। हस्तपादासन के भी बहुत से बेनिफिट हैं। ये पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। शरीर ग्रोथ करता है इससे। जितनी भी शरीर के अंदर की गंदगी होती है, बीमारियां होती है, सबसे दूर रखता है। तो प्रत्येक आसन को प्रत्येक दिन करना चाहिए। अगर आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं ताड़ासन। ताड़ासन करके दिखा दीजिए आप। वृक्षासन भी करते हैं। वृक्षासन करके दिखा दीजिए। हर आसन हमें कुछ न कुछ बेनिफिट जरूर देता है। हर आसन करने से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटीज आती है। मेंटली बच्चे हो या बड़े हो स्ट्रांग होते हैं। तो हमें प्रत्येक तरह का आसन करना चाहिए। आसन की विभिन्न मुद्राएं हैं, विभिन्न प्रकार हैं। वीरभद्र आसन देखते हैं अब हम लोग। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के एक भक्त थे वीरभद्र। उनके नाम पे ये आसन रखा गया है, वीरभद्र आसन। तो इसी तरह के बहुत से योगासन हैं जिनके बहुत से लाभ हैं और हमें करते रहना चाहिए हमेशा। बैठ जाइए। चक्की चाल आसन दिखाइए। पैर को फैला लीजिए। चक्की चालासन पैर को फैला के कीजिए। सीधा पीठ को सीधी रखिए, मुड़िए, गुड। ये छोटे छोटे आसन बच्चे खेल खेल के माध्यम से कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं बार बार सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि प्रत्येक दिन योग को शामिल करना है अपने डेली लाइफ में, अपनी रूटीन में। योग को शामिल करता है और स्वस्थ रहना है। साइकिल चालासन। साइकिल चालासन करके दिखाइए। पीछे हो जाइए, पैर फैलाइए।
सभी आसन के बेनिफिट्स हैं। शरीर को ग्रोथ करता है, स्वस्थ रखता है और बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे हम अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और सभी बीमारियों को खुद से दूर रखते हैं। हो गया, बैठ जाइए। ये थे कुछ आसन जो इन्होंने किए हैं और प्रत्येक बच्चों को करवाना है। हम लोगों का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोग खुद बड़े अगर करेंगे प्रत्येक दिन तो बच्चे भी अवश्य करेंगे। तो योग सही तरह से जीने का विज्ञान है, योग सही तरीके से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और आत्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ एकता या बांधना है। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज। इसका मतलब है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इस जुड़ने के अर्थ को सार्वभौमिक के साथ हम जोड़ सकते हैं। जैसे एक साधन होता है, उसी तरह हमें योग एक साधन के रूप में करना चाहिए। योग एकता आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, अष्टकर्म और ध्यान से अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। तो योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी है। योग बहुत से लाभ देते हैं, जैसे व्यवहारिक और परिचित शुरुआत जब इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो हमें योग जिंदगी के तनाव और बातचीत के परिणाम स्वरूप योग बहुत ही लाभदायक होता है। और योग के लिए हमें ये नहीं सोचना है कि योग हम क्यों कर रहे हैं या किस लिए करना चाहिए। और योग के कुछ नियम भी होते हैं जिस नियम के साथ हमें योग करते रहना चाहिए। इस नियम के लिए हमें उसका पालन करना चाहिए। जैसे सुबह उठे तो खाली पेट हमें योग करना चाहिए। सुबह और शाम 2 टाइम योग अवश्य करना चाहिए, बीच में योग नहीं करना चाहिए। सुबह खाली पेट करना चाहिए, उससे आधा घंटा पहले न पानी पिए न आधा घंटा बाद पिए और स्नान करके योग करना चाहिए। योग करने के लिए साफ स्वच्छ वातावरण में बैठना चाहिए और योग की मुद्रा में बैठते हुए आप आसन बिछा लीजिए और शांति से वहाँ मन को सबसे पहले मन की गंदगी को दूर करना है और मन को साफ रख के योग करना है, तभी योग लाभ देगा। और योग करने में हमें संयम रखना है। एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है। बहुत लोग कहते हैं मैं मोटापा से ग्रसित हूँ, मुझ में योग फायदा नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रत्येक दिन नियम से कीजिए तो हर तरह से ये फायदेमंद होता है। तो योग से जुड़ने के लिए आज मुझे जो इस मंच पे जोड़ा गया है, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ और मुझे मौका मिला। मुझसे जो भी त्रुटि हो मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।